अस्सलाम वालेकुम। मैं अली भाई दावत ज़ारत की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मेरी इस वीडियो में। ये वीडियो असल में मेरी खुद के पहले उम्र की जो है ना, आप बीती समझ लीजिए या मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए, वो मैं आपको सबको शेयर करना चाहता हूँ। तो एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे फेसबुक चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए और मेरे उसके अंदर भी रील्स को वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे ढेर 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 सारा जो है सपोर्ट कीजिए। हाँ, तो वापस आते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो बनाने का मेरा ये रीज़न है कि मेरा एक्चुअली काम है उम्रा का, बगदाद ज़ियारत का, और एवरी वीक जो है ना मेरा उम्रा डिपार्चर जाता है। तकरीबन 9 साल से जो है मैं इस लाइन में हूँ। अब वीडियो ये है कि मैं पहला उम्रा जो जब गया था तो उसकी जो है ना मैं आपको अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस, किस तरह मैंने जो दिल में जो मेरी चाहत थी उसको मैंने जो है उम्रा किया, किस तरह जब मैंने काबा को पहली बार देखा तो मेरे आंखों से जो आंसू निकले, जो उस एक्सपीरियंस से जो दिल की रूह को और मेरी पूरी रूह को जो सुकून मिला, जो मेरी कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो बेचैनी थी उसको सुकून मिला, उसकी जो है मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आते हैं मेरे पहले उम्रे की, मेरा पहला उम्रे का एक्सपीरियंस। लेकिन याद रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बहुत काम आएगा। तो बात यह है कि मेरा जो ग्रुप था ये बेंगलोर से था और मैं हूँ बॉम्बे से। तो ग्रुप बेंगलोर से था और मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि ये ग्रुप को मैं लीड करूँ। बड़ा भाई भी है साथ में, था उस वक्त साथ में, उस वक्त मेरा बड़ा भाई भी था। तो मैंने सोचा था कि ये उम्र को जो है मैं लीड करूँ, क्योंकि मेरी तमन्ना भी थी, बचपन से दिल में तमन्ना थी कि या अल्लाह मदीना दिखा दे मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे नबी का घर और काबा शरीफ का दर। तो बस यही एक तमन्ना थी। तो मैंने कहा कि ये उम्र मैं लीड करता हूँ। तो वीज़ा का कुछ जो है मेरे जो है ग्रुप के अंदर मेरी वीज़ा का कुछ इशू आ रहा था, तो नहीं हो रहा था कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस से मैंने एक बार वीज़ा सबमिट करने दिया। अब मैंने उम्मीद रखा था कि इंशाल्लाह ये बार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी वीज़ा विथिन 24 आवर्स के अंदर मेरी वीज़ा लग गई। अल्लाह के करोड़ों एहसान है। बहुत खुश हुआ और ये दिल में सोच लिया कि अब तो अल्लाह ताला ने अपने घर का पर ज़रूर मुझे बुलाया है, और दिल में बहुत खुशी थी। सबसे पहले मैं ग्रुप मेरा 4 दिन बाद जाना था। सबसे पहले मैंने बॉम्बे से बेंगलोर की फ़्लाइट की टिकट बुक की, और वो फ़्लाइट जो थी मेरी तकरीबन 9 बजे की थी, और ग्रुप जो था मेरा दूसरे दिन सुबह 10 बजे की बेंगलोर से फ़्लाइट थी। तो मैंने खैर टिकट बुक कर लिया। अब उसके बाद मैंने एहराम लिया। नोट, सबसे पहले उम्रा पे जाने के लिए आपको एहराम ज़रूरी है। उसके बाद एहराम के बाद आपको जो है 7 दाने की तस्बीह लेना है, ज़रूरी है। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है तस्बीह का। मसनून दुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मसनून दुआ है साथ में लेके जाना ज़रूरी है, और एहराम लेना ज़रूरी है। एहराम के साथ एक बेल्ट आता है। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो आएगी, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एहराम बताऊंगा, और एहराम बांधने का जो है ना आपको मैं तरीका भी बता दूंगा। तो एक एहराम का बेल्ट आता है। एहराम का बेल्ट, एहराम 2 पीस का, आदमियों का और मर्दों औरतों का पूरा एहराम आता है। ठीक है, तो मैंने एहराम लिया। पासपोर्ट 6 महीना वैलिड होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पासपोर्ट वैलिड है 2-3-4 ईयर्स। तो पासपोर्ट वैलिड हुआ। अब उसके बाद जब उम्रा का जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, दिल में खुशी, एकदम आंखों में जज्बात, इसलिए मैंने चश्मा भी चेंज कर दिया कि आंसू आपको दिख ना जाए। मेरे आंखों में एकदम दिल में खुशी थी, आंखों में आंसू थे, और खुशी के आंसू थे वो कि अल्लाह तूने मुझे अपने दर पे बुला लिया,
अब मैं वो काबा को तवाफ़ करूँगा, मेरे प्यारे नबी के गुंबद खिज़रा को देख के सलाम पेश करूँगा। ऐसी बहुत सी तमन्ना थी। आहिस्ता आहिस्ता वो दिन करीब आया। मैं यहाँ से शाम को जो फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट निकला। बेंगलोर जो है मेरे को तकरीबन 1.5 घंटे में मैं पहुँच गया। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे रात के मैं पहुँच गया। अब मैं बेंगलोर एयरपोर्ट के लॉन्च में ही रुका रहा। फिर जैसे ही मतलब जो मेरा फ्लाइट का टाइमिंग था, शेड्यूल के टाइम पे फजर के बाद मैं इंटरनेशनल बेंगलोर डोमेस्टिक से बेंगलोर इंटरनेशनल गए। वहाँ मेरा ग्रुप आया, ठीक है। ग्रुप के साथ जो है इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जो है एयरपोर्ट के अंदर गए। अब मैंने आपको बता दूं मैं कि मैंने बॉम्बे से एहराम नहीं पहना था, तो मैं बेंगलोर से एहराम पहना। गुसल मैंने ऑलरेडी कर चुका था बॉम्बे से ही। तो जब मैं बेंगलोर में एयरपोर्ट पे गया, वहाँ एहराम का था। एहराम के उस वक्त भी गुसल का इंतज़ाम है बेंगलोर एयरपोर्ट पे भी। ये प्रेयर रूम है, वहाँ बाथरूम भी है, सब कुछ है। तो पाकी का हुआ, पाक साफ हुए, वज़ू किए, एहराम पहने। एहराम पहनने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 2 रकात एहराम की नियत से, उम्रा की नियत से नमाज़ पढ़ी जाती है। तो नमाज़ पढ़ा, दिल एकदम ज़ोरों से धक 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 कर रहा था। खुशी के आंसू थे, जज्बात, वो जज्बात जो हर मुसलमानों को उस घर पे जाने के लिए तो जब हम बेंगलोर एयरपोर्ट से एहराम पहन लिए, नमाज पढ़ लिए, इमिग्रेशन हो गया। अब हम फ्लाइट पे बैठे। सबसे पहले तो दिल से एक ही सदा निकली, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। उसके बाद हमें बैठे, दुआ हुआ जो पढ़ती थी सफ़र की दुआ पढ़े। फिर काफ़ी लोग मुसाफिर जो थे, पैसेंजर जो थके हुए थे, मैं भी रात भर का जगा हुआ था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छे से कटा, थोड़ा आराम करके। उसके बाद हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचे। तो जब जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचे तो दिल की जो धड़कन थी उसको कुछ सुकून सा आया और आँखों को ठंडक सी लगी। और दिल से यही निकला कि हम मक्के की उस ज़मीन पे पहुंच गए जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का घर बनाया था और जहाँ मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सरवर कायनात रहमतुल आलमीन का रोज़ा मुबारक है। तो दिल से आंसू निकल गए। फिर इमिग्रेशन होके हम बस में बैठे। फिर जद्दा से हम मक्के पहुँचे। मक्के में हमने होटल में चेकिंग किया। कुछ खाने का इंतज़ाम था हमारा, पहले से हमने दावत ज़ात की तरफ से जो है डिनर का इंतज़ाम कर चुका था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम मक्के में जब हम जद्दा पहुँचे तो लगभग जो लंच का इंतज़ाम था। तो बस में पहले हम लोग ने कुछ स्नैक्स टाइप का जो है हमारी तरफ से दिया जाता है बस वालों को, मुसाफिरों को। उसके बाद हम डायरेक्ट डिनर के बाद सबसे पहले मक्के मदीने के अंदर हमने होटल में चेकिंग किया। सबको अपना अपना कमरा मैंने दिया। लेकिन ये सब चीज़ों के अंदर आपको मैं बता दूं कि दिल में जो है ना, तो एहराम पहने हुए थे और दिल कहीं ना कहीं एक सुकून तो था, लेकिन एक बेचैनी भी थी। और ऐसा लग रहा था कि कब इन लोग को होटल में से जो है चाबी देवे, कब इन लोग को मतलब वो करे। चाबी दिया, लंच इन लोग ने डिनर किया ग्रुप वालों ने। और उसके बाद हम सब मिलके, जो हमारा ग्रुप था, हम सब मिलके होटल बिल्कुल जो है हम लोग ने मक्के के अंदर नियर बाय हरम लिया था। बाय वॉक गए, हुआ यही करते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और हुए खड़े हो रहे थे। जब मैंने पहली बार जिंदगी में पता नहीं आगे देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इस आंखों ने पहली बार
जब काबा शरीफ को देखा, कसम खुदा की दिल से आंसू निकल पड़ा और दिल से एक ही दुआ आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क। जब हम तवाफ करते गए, हम यही दुआ करते गए कि अल्लाह हाजिर है तेरे दर पे, हमारी हाजिरी को तू कबूल कर, हमारे गुनाहों को तू माफ कर, हमारे जो भाई इस दर पे नहीं आ सके उसको इस दर की हाजिरी नसीब कर। अब तवाफ हो गया, सफा मरवा बाकी था। हमने सफा मरवा किया, सही किया, बालों को जो है, अब चाहे तो थोड़ा मैं कैमरे को बोलता हूँ कि थोड़ा जूम करें, कैमरामैन को जूम करके मेरे सर की तरफ लाइए। इस साइड के बाल, इधर के बाल, इधर के बाल, और पीछे से। मर्द हजरात चाहे तो इतना इतना कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करो, इतना इतना आप काट सकते हो, लपेट के कटिंग कर सकते हैं, या तो ऐसा इस तरह कैमरामैन मोटा गोल इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं। खैर मेरा तो पहला उम्रा था, मेरा पहला उम्रा था, तो मैंने पूरा सर मुंडवाया। उसके बाद लेडीज लोग जो है बाल के जो हिस्सा होता है, आखिरी हिस्सा, उसको इस तरह से लपेटा, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करे, इस तरह से लपेटा जाता है, जैसा कि मैं आपको बताने के लिए कुछ है जो मेरे पास, इस तरह से लपटा जाता है, 1 2 3 या 2.5, उसके बाद जो है ना कटिंग किया जाता है। जूम आउट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है हमारा सही हो गई, और हमारा, हम सब का, खासकर मेरा पहला उम्रा मुकम्मल हुआ। उसके बाद सुबह हुई, फिर हम मस्जिद आयशा गए, वहाँ से फिर हमने एहराम पहना, फिर हमने उम्रा किया, फिर हम वापस होटल आए। उसके बाद हमने लंच किया, डिनर किया। गालिबन हमारा जो है 7 दिन का पैकेज था। 7 दिन में हमने एक दिन जो है ज़ारत के लिए रखे थे। तो जब ज़ारत पे हम लोग गए तो वहाँ जबले नूर है, गारे सौर है, और मस्जिद आयशा है जो दूर है, लेकिन एक मस्जिद आयशा जो है वहाँ हम उम्रा के लिए जो है नियत लेके हम मस्जिद आयशा में जो दोबारा एहराम पहन सकते हो। उम्रा जितने बार आपको उम्रा करना है आप मस्जिद आयशा है उधर जा सकते हो। और मदीना से आने से, जब मदीना से जब मक्के आते हो, या आप मक्के के अंदर मस्जिद जवारना है, जौराना, वहाँ पर भी आप जो है कर सकते हो एहराम की नियत करके। जिस तरह से आप फर्स्ट टाइम करना चाहते हो, जैसे एहराम पहना, नियत ली, नमाज पढ़ी, तो वापस आप उम्रा कर सकते हो। खैर हमने तो मस्जिद आयशा में भी से भी एहराम पहन के जो है उम्रा किए, और मस्जिद जौराना से भी हमने उम्रा किया। जब हम ज़ारत पे निकले, हमारी बस रेडी थी, बस के अंदर हम बैठे, ज़ारतें हुई, मैदान अरफात दिखाया गया, मस्जिद निमरा दिखाई गई जो हज के दौरान खुली जाती है, फिर गारे सौर, गारे जबले नूर, और बहुत से ऐसे मकामात की ज़ारत है जो मेरे पास लिस्ट है। इंशाअल्लाह जो हजरात को जाना है तो जा सकते हैं। और उसके बाद जो है ताइफ की भी ज़ारत है हमारे में पैकेज में। ताइफ की ज़ारत के लिए भी जो है हम लिखे जाते हैं। तो दावत ज़ारत का ये जो है ज़ारतों का काम है, तो हम मक्के में ताइफ को भी लेके जाते हैं। ताइफ के लिए भी हमारा जो है इंतज़ाम होता है। अब खैर अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह के फजल करम से हमारे 7 दिन तवाफ और होटल तवाफ, इस तरह से हमने 7 दिन इबादतों के अंदर गुजारा। ये मस्जिद
हरम में, मक्के की उस ज़मीन पे, मस्जिदुल हराम में 1 रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर है। तो हमने 7 दिन के बाद हम मदीने के लिए रवाना हुए। अब जब हम मक्के से मदीने जाते हैं तो जो बाकी की ज़ियारतें रहती है, जैसे जंगे बदर, फिर जबले मलाइका, फिर मक्के और मदीने के बीच में जो है ना 2-4 घंटे का, यानी हम शाम को दोपहर का खाना खा के निकलते हैं, सो रात तक का तकरीबन लगभग डिनर के टाइम पे हम पहुंच जाते हैं। रास्ते में सब ज़ियारतें जो है कवर करते हैं। ज़ियारतों की वीडियो भी मैंने जो है यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। जो हजरात को देखना है तो मैं मेरा जो लिंक बायो में मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आप क्लिक करके और ज़ियारत की वीडियो भी आप देख सकते हो। और एक बात, मदीने में जाने से पहले हम बस में बैठ गए, लेकिन आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सी वीडियो आपको जो आने वाले वक्त में देखने मिलेगी, तो प्लीज़ भूलना मत। दावत ज़ियारत उम्रा के लिए आपकी खिदमत में तैयार है, और दावत ज़ियारत के ही उम्रा के यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका हर कमेंट मुझे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मुझे हौसला देता है और कुछ सीखने की जो है चाहत बढ़ाता है। और आपका सपोर्ट ही अली भाई के लिए बहुत कुछ है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है, ना लाइक करने में, सिर्फ एक उंगली का कमाल है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मदीना पहुंचे, हमने डिनर किया, चेकिंग की होटल में नियर बाय हरम। दावत ज़ियारत के हर पैकेज में आपको नियर बाय हरम होटल मिलेगी। मक्के में भी, मदीने में भी बस सर्विस भी है और वॉकिंग डिस्टेंस भी है। अब बिल्कुल करीब जन्नतुल बकी के पास उधर भी होटल है कि जैसे आप विंडो खोलते हो तो आपको गुम्बद खिज़रा दिखेगा। हाँ, तो हम जब डिनर करके, तो जिन हजरात को ग्रुप में बहुत से लोग ज़ईफ भी थे, तो हमने डिनर करके फैसले बातचीत किए कि अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है, आराम करना है कि मदीने गुम्बद मस्जिद नबवी जाना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, जिन हजरात को हम समझ रहे थे वो थक चुके हैं, तो उन्होंने भी वही कहा कि हमें मस्जिद नबवी जाना है। तो हमने कहा चलिए फिर चलते हैं। अब मस्जिद नबवी के अंदर एहराम का सिस्टम तो है नहीं, आप सब जानते हो। तो हमने बस गुस्ल किया, कपड़े पहने, वज़ू करके, और हम मदीने से होटल से मस्जिद नबवी के लिए रवानगी ले लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दावत ज़ियारत के सब्सक्राइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के फॉलोवर, यकीन कीजिए मैं जज्बात से या मेरी बातों से आपको शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है, वो जज्बात कहाँ से लाओ जो मैं आपको बयां कर सकूं, और फीलिंग कहाँ से लाओ जो मैं आपको बता सकूं कि जैसे ही मैंने गुम्बद खिज़रा देखा, सेम जैसे मस्जिद मक्का के अंदर मैंने काबा शरीफ को देखा, सेम फीलिंग आई। जुबान से सिर्फ एक ही बात निकली, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब। और दरूद शरीफ पे दरूद शरीफ हम पढ़ते हुए और हमारे कदम खुद ब खुद मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते। ऐसा लग रहा था कि ये कदम, ये जो पैर है, खुद ब खुद मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा था, और दिल, दिमाग दोनों से भी एक ही कह रहा था, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब। ये जो गुनहगार पैर थे, मैं मेरे जज्बात बता रहा हूँ, ग्रुप का नहीं बता रहा। ये मेरे पहले उम्रा की जर्नी है।
ये जो मेरे गुनहगार पैर थे ना, ये कांप रहे थे लिटरली, और कदम खुद ब खुद रोज़ा रसूल की तरफ जा रहे थे, और दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, एक ही कलाम निकल रहा था, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मस्जिद में रोज़ा रसूल की ज़ियारत की है, वो जज्बात में बयान नहीं कर सकता, जो उस पर मुझे माफ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न है कि मैं मेरे पहले उम्र की जर्नी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खैर, वही हम जो है फजर तक रहे, मक्के से निकले थे, मदीना पहुंचे, डिनर किया, लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरे बहन, आंखों में नींद नहीं थी, दिल में खुशी थी, आंखों में नींद नहीं थी। और मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा तसव्वुर में सिर्फ मदीना है। आंखों में नींद नहीं थी, हम वहीं बैठे रहे फजर तक, तहज्जुद वहाँ पढ़ी, ईशा पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, सलाम पेश किया, फिर जमजम पिया, फजर पढ़ के हम वापस होटल आए, फिर थोड़ा आराम किए, ब्रेकफास्ट जो दावत ज़ात की तरफ से होता है, लंच डिनर सब हमारी तरफ से इंतज़ाम किया जाता है। आपको सिर्फ हमें पैसा देना है, उम्रा का जो हमारा पैकेज है, एवरी टाइम मेरे पैकेजेस है। अभी भी मेरा पैकेज है नवंबर का 80 का है, जो बिल्कुल हरम के करीब है, और 75 का जो बस सर्विस है, 65 का उससे थोड़ा दूर है। तो ऑफ़र मेरी निकलती रहती है, आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए तो न्यू अपडेट आपको मिलते रहेगी। फेसबुक के इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, आपको न्यू अपडेट मेरे पैकेजेस के बारे में मिलते रहेगा। यूट्यूब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मेरी न्यू वीडियो आपको और रील मेरे आपको देखने मिलेगी। उसके बाद 2-3 दिन बाद हमारा जो है मदीने में भी 7 दिन का स्टे था। दूसरे या तीसरे दिन गालिबन हम ज़ारत के लिए निकले। तो ज़ारत में जो है ओहद का पहाड़, पहले तो हमारे जो मस्जिद नबवी के पास जो मस्जिद है, गमामा मस्जिद, मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर, और बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों की हमने ज़ियारत की है। फिर हम जो है वहाँ से मस्जिद क़िबलतैन गए, मस्जिद कूबा गए, ओहद का पहाड़, फिर वहाँ अमीर हमज़ा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा है उनकी ज़ियारत की है, और उसके बाद रिटर्न आए। फिर जब हमारा सफ़र आखिरी था, उस वक्त हमने जो शॉपिंग करनी थी, जो हमारे बॉम्बे के जो रिश्तेदार है, अहलो अहबाब है, जो ग्रुप वालों को शॉपिंग करनी थी, उन्होंने शॉपिंग किया, मैंने भी लिया कुछ। उसके बाद हम मदीने से फिर जद्दा एयरपोर्ट आए, वहाँ से फिर हम जो है फ्लाइट में बैठे और हम बॉम्बे आए। बेंगलोर का ग्रुप था, आपको बता दूँ, तो बेंगलोर से फिर वापस में बॉम्बे आया। एड टू एड सर्विस मैंने उन लोग को दिया, सारे ग्रुप वाले बहुत खुश थे। इंशाल्लाह आज भी उन लोग मेरे से कांटेक्ट में है। अगर ये वीडियो बेंगलोर वाले देख रहे हैं तो उन लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी याद को ताज़ा करेंगे किस तरह अली भाई के साथ हम गए थे। और कमेंट में लिखिएगा, जो बेंगलोर वाले हजरत जो मेरे साथ गए थे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे लिखे या चाहे यूट्यूब पे लिखे, और याद को ताज़ा कीजिएगा। फिर हम जो है बॉम्बे पहुँचे। इस तरह दावत ज़ियारत से पहला उम्रा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। दोस्तों,
मेरे यूट्यूबर के सब्सक्राइबर, मेरे इस वीडियो को देखने वाले जहाँ कहीं भी है, तो इससे बस एक बात मुझे याद आई कि जब इरादा पुख्ता हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। और ये बात भी मुझे सिखाया कि जब अल्लाह बुलाता है तो रास्ते खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं और रुकावटें जितनी भी है सब दूर हो जाती है। सारी रुकावटें दूर हो जाती है जब अल्लाह चाहता है अपने दर पे बुलाना, तो बेशक वो बुला के रहता है। और बस नीयत साफ होनी चाहिए तो मंजिल आसान होती है। और अगर आप हजरात को भी उम्रा पे जाना है या बगदाद की ज़ियारत पे जाना है तो दावत ज़ियारत से ज़रूर 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 कांटेक्ट कीजिएगा। दावत ज़ियारत का नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आपको मेरे बैनर में भी मिल रहा है, दिख रहा होगा शायद। दावत ज़ियारत पिछले 9 सालों से ट्रस्टेबल और रिजनेबल और बेहतरीन पैकेज लॉन्च करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का बहुत से हाजियों को उन्होंने जो है उम्रा पे भेजा और सारे के सारे लोग खुश है। और आज भी कांटेक्ट में, आज भी उनके रिश्तेदारों को उम्रा पे जाना है, सबसे पहले प्रायोरिटी वो हमें देते। अगर हमारे पैकेज की सीट अवेलेबल होती है या कुछ पैकेज के अंदर सीट अवेलेबल होती है बजट का, तो उसके अंदर जो है लोग जाते हैं। तो देखिए, भूलिएगा नहीं, दावत ज़ियारत के साथ उम्रा बगदाद की ज़ियारत कीजिए। हमारा ईरान इराक का भी है, ओनली फॉर इराक यानी बगदाद शरीफ, जिसमें करबला, नजफ और बगदाद जो है 10 दिन का हमारा पैकेज है। तो दावत ज़ियारत को कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिए। आपका और आपका सिर्फ आपका अली भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ के बाद एक और बात याद आई, वो बोलना था, क्या आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अली भाई दावत ज़ियारत से, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और इस वीडियो से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। और इस वीडियो में अगर कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में या कुछ कहने में, तो प्लीज़ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से भी और अपने हबीब के सदक़े से, मेरी बातों में अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाना। और आप लोग भी अगर कुछ कमी हो गई हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और हो सके तो गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग मेरा बगदाद का है, तो आपको मैं बगदाद का मेरा पहला एक्सपीरियंस बताऊँगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।